आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में तेजी बरकरार। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन आगे बढ़ते हुए कुछ खबरें आपको बता देते हैं। और कल जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड आंकड़ा आ सकता है। त्योहारी सीजन की वजह से जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है इसे पार कर सकता है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हैं। तो आलोक, बताइए कैसे रह सकता है जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स? बिल्कुल, देखिए, सरकार और आर्थिक मोर्चे के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो फेस्टिव सीजन का लगातार सेल चल रहा है उसका सीधा रिफ्लेक्शन जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर दिखेगा। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस महीने अक्टूबर महीने का जो जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा है न सिर्फ 1.5 लाख करोड़ को पार करेगा बल्कि नए रिकॉर्ड भी बना सकता है। और जब रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं तो इसके पीछे जो सॉलिड वजह है वो है ई वे बिल जनरेशन की तादाद की। ई वे बिल जनरेशन का जो सितंबर महीने का आंकड़ा है वो 8 करोड़ 40 लाख का हुआ है। यानी कि ई वे बिल जनरेशन उसको कहते हैं जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह माल ढुलाई रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो 8 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा है ई वे बिल जनरेशन का, उसका सीधा असर इस महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने में दिखाई देगा। और माना भी जा रहा है कि जो नवंबर महीने का आंकड़ा आएगा जिसमें दिवाली का सेल भी इंक्लूडेड होगा, वो आंकड़ा 1,60,000 करोड़ को पार कर सकेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब इससे पहले रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था यानी कि 1,68,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन, जब जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में हुआ था, 1 मई का जो फिगर आया था, तो उसके पीछे जो मार्च महीने में ई वे बिल जनरेशन का आंकड़ा था वो 7 करोड़ 80 लाख था। अब आप अंदाजा लगाइए कि अब की बार जो ई वे बिल जनरेशन हुआ है सितंबर महीने में वो इससे 60 लाख ज्यादा है। तो ये किस दिशा में इशारा करता है, किस बड़े लेवल का जो जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में दिख सकता है जब 1 नवंबर और 1 दिसंबर को आंकड़े आएंगे। तो कुल मिलाकर पीछे जो इसकी वजह है फेस्टिव सेल और फेस्टिव के समय में जो कलेक्शन हो रहा है वो एक बम्पर कलेक्शन की तरफ दिखा रहा है। और न सिर्फ इस महीने बल्कि अगले महीने भी ये बम्पर कलेक्शन जीएसटी का जारी रह सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है और खासतौर से फिस्कल डेफिसिट के लिए, जहां पर सरकार का टारगेट 6.4% को मेंटेन कर रहा है और सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इसको आसानी से बरकरार भी रखेगी। ओके, शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो ना ही सिर्फ अक्टूबर बल्कि नवंबर के भी जो जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स रह सकते हैं वो बेहतर रह सकते हैं फेस्टिव सेल्स की वजह से। लेकिन चलिए अब बताते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते निर्बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेदा, wavstrategy.com के सीईओ आशीष क्याल और अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले तो अपडेट्स लेकर आते हैं पोर्टफोलियो की। आशीष क्याल ने एग्जिट किया है ग्राइंडर नॉर्टन से। 2130 के इनके एग्जिट लेवल्स हैं। टारगेट इनके 2355 के थे। नीरव छेदा के पोर्टफोलियो से अपडेट लेकर आते हैं। ये है आशीष क्याल के पोर्टफोलियो का अपडेट, जहां पर ग्राइंडर नॉर्टन से इन्होंने एग्जिट किया है। मदरसन वायरिंग से भी एग्जिट किया है आशीष क्याल ने और यहां 87.3 के लेवल्स पर एग्जिट की पोजीशन इनिशिएट की है। टारगेट इनके 90 के थे। नीरव छेदा ने जाइडस लाइफ ये बाय कॉल थी, एग्जिट किया 435 के लेवल्स पर और 500 के टारगेट थे। अब जो नया ट्रेड ऐड किया है नीरव ने वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 82 के टारगेट्स के लिए 66 का स्टॉप लॉस, 70 के आसपास कर रहा है ट्रेड। अब रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो लाते हैं। एमएनएम से इन्होंने एग्जिट किया है 1345 के लेवल्स पर, 1341 पर कर रहा है ट्रेड। हालांकि टारगेट इनके 1500 के थे। तो ये अपडेट अब तक रिटर्न की स्थिति दिखाते हैं फटाफट से आपकी स्क्रीन पर। और मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के जो पोर्टफोलियो हैं वो फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन लीड कर रहे हैं आशीष क्याल हल्के गेंस के साथ। 0.5% के रिटर्न उनका पोर्टफोलियो दे रहा है। नीरव छेदा का पोर्टफोलियो 0.5% के नेगेटिव रिटर्न्स लैंड कर रहा है और रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो 1% के नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। अब रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे द्वारिके शुगर इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय एस पंका से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।